हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि पशुओं में गैस्ट्राइटिस क्या होती है, गैस्ट्राइटिस के क्या कारण होते हैं, इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ में इलाज और बचाव के बारे में भी बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पशुओं में गैस्ट्राइटिस होती क्या है। इसमें क्या होता है, जो रूमिनेंट पशु हैं या नॉन रूमिनेंट पशु हैं, दोनों में ये हो सकती है। जो नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी जो जीआईटी ट्रैक्ट होती है, उनमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें वॉमिटिंग के केस आपको देखने को मिलेंगे कि वो बार बार कुछ भी चीज़ खाएगा तो वो वॉमिट कर देता है, यानी कि उल्टी होने लगती है उसको। खास करके जो डॉग है या कैट है, जो रूमिनेंट एनिमल है जैसे कि बछड़ा हो गई, बछिया हो गई, मतलब जो यंग काफ है, उनमें आप देखेंगे कि उनको डायरिया होने लगता है। ये गैस्ट्राइटिस के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पशु होता है बहुत ज़्यादा फीड खा लेता है या कोई मतलब इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया में भी जैसे कि क्लास्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो गया या कोलाई बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन के कारण से भी मतलब पशुओं में गैस्ट्राइटिस हो सकती है। वायरस में जैसे कि रिंडरपेस्ट का वायरस हो गया या फेमडी का वायरस हो गया, उसके कारण से भी पशुओं में गैस्ट्राइटिस होती है। और भी कारण जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया, इनके कारण से भी मतलब पशुओं में गैस्ट्राइटिस होती है। ये इसके मुख्य कारण होते हैं। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि यदि मतलब पशुओं में गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब पशु को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, जो खास करके डॉग कैट है, तो उनको वोमिटिंग यानी कि उल्टी की प्रॉब्लम होने लगती है। वो बार बार उल्टी करने लगे, कुछ भी चीज़ खाएंगे, जैसे मीट खाया या मिल्क पिया तो उसको वोमिट होने लगती है, उल्टी करने लगेगा। जैसे बछड़ा है या बछिया है, वो भी अगर दूध पीता है तो उसको मतलब चीज़ें पचती नहीं है, डायरिया होने लगेगा, यानी कि पतला गोबर करने लगता है। ये आप देखेंगे। जो जैसे भेड़ का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, उसको ज़्यादा दूध पिला दिया, ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से मतलब अगर उसको गैस्ट्राइटिस है तो वो पचा नहीं पाएगा, वो मतलब बार बार मतलब पतला जो गोबर है उसको करने लगेगा। तो इससे क्या होता है, बार बार लूज मोशन से या बार बार वोमिटिंग से पशु मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, वो सुस्त कमज़ोर से हो जाएंगे। जो मतलब बड़े पशु हैं जैसे गाय भैंस हो गई, अगर उनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो इनमें क्या होता है, यदि दूध देने वाली गाय भैंस है तो इनमें मिल्क प्रोडक्शन का लेवल जो होता है वो कम होने लगता है, यानी कि दूध देना कम कर देती हैं। इनका जो मतलब शरीर का तापमान है सब नॉर्मल हो जाता है। ये आपको गैस्ट्राइटिस के मेन लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इसकी पहचान की जाती है। अब हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसका जो फीड है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फीड ऐसा तो नहीं है कई दिनों से सड़ा गला फीड अपन मतलब जो फार्मर लोग हैं उसको खिला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इस प्रकार से मतलब इसकी डायग्नोसिस की जाती है। फिर अगर इससे भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप इसको लैब में भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी भी जानवर को अगर ये कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा मैं आपको इलाज इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको देख के सुन के अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से उसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके जो पशु है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसका सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, यदि आपका जो पशु है जैसे डॉग है, कैट है, वो बार बार वोमिट कर रहा है तो उसको देखना है कि मतलब चेक करना है कि उसको डिवर्मिंग हुई है कि नहीं हुई है। यदि डिवर्मिंग नहीं हुई है तो मतलब उसको क्या करवाना है, उसको डिवर्मिंग कराना है। यदि बार बार वोमिट कर रहा है तो एंटी इमेटिक की जो मतलब इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट भी आती है, जैसे ऑन्डेंसेट्रान की मतलब इंजेक्शन आता है, एम्प्यूल आता है, वो 2 ml का। तो वो यदि बड़ा डॉग है, बड़े डॉग में इसकी जो डोज होती है
इसको आप मतलब 2 ml भी इसको इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। जो छोटा पप हो गया उसको 0.5 भी लगा सकते हैं, यानी कि इसकी जो डोज होती है, डोज रेट होता है 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाया जाता है। ये जो इंजेक्शन है इसको नस में भी दे सकते हैं, इसको मांस में भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन ऑन्डेंसेट्रान उल्टी रोकने के लिए है। जब उल्टी करेगा तो जाहिर सी बात है वो सुस्त कमज़ोर हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इसमें जो मतलब डार्क कैट है तो उसमें आप पॉलीबियान का इंजेक्शन आप दे सकते हैं। पॉलीबियान का इंजेक्शन ये भी मतलब 2 ml के एम्प्यूल में आता है। जो बड़ा डाग है उसको पूरा एम्प्यूल आपको लगा देना है, यदि छोटा है तो उसको आपको क्या करना, 0.5 या 1 ml मतलब एज के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, जैसा कि बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपको लगाना। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन जैसे एंटीबायोटिक अगर आप अपने मतलब डाग को लगाना चाहते हैं तो इसमें अमीकासिन अच्छा काम करती है। अमीकासिन अपने डाग को लगा सकते हैं। जैसे बड़ा डाग है तो उसको 3 ml इसको इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। जो छोटा डाग है या पपी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप मतलब 1 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये मतलब तीसरा इंजेक्शन हो गया। यदि इससे नहीं सही हो रहा है तो आप अपने डॉग को सबसे बेस्ट है फ्लूइड थेरेपी करवाएं। मतलब चाहे डॉग हो या कैट हो दोनों को फ्लूइड थेरेपी कराएं। जैसे कुछ खा या पिया नहीं है, कई दिनों से 4-5 दिन हो गए हैं कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप उसको फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में जैसे DNS हो गया, RL हो गया, मेट्रोजेल हो गया, ये तीनों आपको देना है। अब इसकी जो डोज होती है, जैसे आप सपोज दैट आप जैसे 70 ml आप या 100 ml आप DNS दे रहे हैं तो 100 ml आप DNS दिया, फिर उसको आपको क्या करना है 50 ml आपको RL देना है। अब मेट्रोजेल को क्या करना है, मेट्रोजेल आप उसको मतलब 10 से 15 ml आपको मेट्रोजेल देना है। इस प्रकार से आप फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में जैसे पॉलीबियान का इंजेक्शन आप मिक्स करके भी उसको आप IV दे सकते हैं। पॉलीबियान इंजेक्शन जैसे आपका डॉग कुछ खाया पिया नहीं है तो उस कंडीशन में आप पॉलीबियान इंजेक्शन ड्रिप के साथ दे सकते। आपको देते समय ड्रिप के साथ जब भी आप दें तो आपको बहुत स्लो देना है IV। ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत स्पीड से दे रहे हैं। यदि स्पीड से देंगे तो मतलब आपका जो डॉग है उसको घबराहट महसूस होगी और बार बार वो वोमिट करेगा और डायरिया भी कर सकता है। तो इसलिए आपको स्लो IV चढ़ानी है। जैसा मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करेंगे 6-7 दिन तक आपका डॉग या पपी मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये हो गया इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं रूमिनेंट के केस में, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। बड़े के केस में मतलब क्या करना है, अभी आपको मतलब जो डॉग है, डॉग में एक इंजेक्शन बताना भूल गया था। इसको डॉग को जब भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं या मतलब जैसे ऑन्डेंसेट्रान हो गया तो आप अपने डॉग को एसिलॉक या पेंटाप मतलब एसिडिटी से रोकने के लिए इसमें क्या होता है कि जब वोमिट होती है तो एंटीबायोटिक देते हैं अमीकासिन, तो आपको एंटासिड ज़रूर देना है। एंटासिड में जैसे पेंटाप का आता है 40 mg का, वो उसको आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ा डॉग है जैसे 10-12 किलो का डॉग है तो आप उसको 40 mg पूरा IV की मतलब मिक्स करके IV में आप दे सकते हैं। यदि छोटा पपी है जैसे मतलब 1-2 साल का है तो आप उसको जस्ट आधा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका ये डॉग का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गाय भैंस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो गाय भैंस का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। गाय भैंस के ट्रीटमेंट आपको ऐसा करना है कि जैसे कि जो गाय है भैंस है, पहले आप उसको अच्छे से एग्जामिन करें, देखें कि मतलब उसकी डिवर्मिंग हुई है कि नहीं हुई। यदि डिवर्मिंग नहीं है, जो गाय भैंस गाभिन नहीं है तो आप उसको एल्बेंडाजोल की 1.5 ग्राम या 3 ग्राम की जो बोलस आती है वो अपने गाय भैंस को दे सकते हैं। यदि गाय गाभिन है तो आप उस कंडीशन में एल्बेंडाजोल ना दे के फेनबेंडाजोल की जो बोलस आती है 1.5 ग्राम या 3 ग्राम की, वो आप अपने मतलब पशु को दे सकते हैं। इसको देने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका पशु लगातार डायरिया कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, तो आप अपने पशु को नेबलान का जो पाउडर आता है 50 ग्राम आप अपने पशु को पानी में घोल करके उसको हर 2-3 घंटे में पिलाना है। यानी कि
आप ऐसा कर सकते हैं, 1 बाल्टी पानी आपको लेना। जो बड़ा पशु उसकी डोज मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े पशु हैं तो मतलब जो नेबुलान का पाउडर आता है, आप पैकेट फाड़े उसको अच्छे से घोल करके आप अपने पशु को मतलब हर 2-3 घंटे में आप उसको पिला सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं जैसे 50 ग्राम मतलब 2-3 लीटर में आप डिजॉल्व कर लिया, अच्छे से घोल लिया, उसको आप सुबह भी दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं। ये मतलब वो देने का तरीका होता है। ये आप नेबुलान पाउडर दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगर इससे नहीं सही हो रहा है तो आप मतलब ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक लगवानी। एंटीबायोटिक में जैसे इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन अच्छा काम करती है, वो आप लगवा सकते हैं। या जेंटामाइसिन की जो एंटीबायोटिक आती है वो आप बड़े पशुओं में लगवा सकते हैं। बड़े पशुओं में जो इसकी डोज होती है कम से कम, आपको मैं बता रहा हूँ, 20 ml इंट्रामेस्कुलर आपको देनी ही देनी है। वो भी 2-3 दिन आप लगातार देंगे तभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो छोटे बछड़े या बछिया हैं तो जेंटामाइसिन आप उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये मतलब आप पहला इंजेक्शन लगवा सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन, जैसा कि यदि आपके पशु को बुखार है तो बुखार उस कंडीशन में आप मेलोनेक्स का इंजेक्शन आता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो आप अपने बड़े पशुओं को 12 ml इंट्रामेस्कुलर इंट्रावीनस दे सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 3 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। फिर तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का देना है। एविल का इंजेक्शन जो बड़े पशु होते हैं उसमें आपको क्या करना है, जो बड़े पशु हैं आप उसमें 10 से 15 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। जो छोटे पशु हैं 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। फिर लास्ट में इंजेक्शन आपको देना है बेला मिल का इंजेक्शन इसलिए देना है, जैसे आपका पशु मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहा है, डायरिया कर रहा है, एकदम सुस्त कमज़ोर हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप बेला मिल का इंजेक्शन दे सकते हैं। बेला मिल का इंजेक्शन जो बड़े पशु होते हैं उसमें उसकी जो डोज होती है 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाई जाती है। जो छोटे पशु होते हैं उसमें आप जैसे बछड़ा बछिया हो गई 2-3 साल से नीचे वाले हैं तो उसमें आप 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। यदि इतने में भी नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको लास्ट में फ्लूइड थेरेपी पे जाना है। फ्लूइड थेरेपी कंडीशन आपको मतलब स्टार्ट में भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, यदि वो अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप मतलब जब मैंने आपको इंजेक्शन बताए जिस तरीके से उस तरीके से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। यदि आप टाइम देना चाहते हैं तो आप फ्लूइड थेरेपी भी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में जैसे DNS हो गया, RL हो गया, मेट्रोजेल हो गया, ये तीनों आपको देना है साथ में। DNS की जैसे है कम से कम 2 लीटर आप DNS दे दिए, RL 1 लीटर दे दिया, मेट्रोजेल आप पूरा दे दीजिए। DNS में कोई भी अगर आप दवाई एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं, यदि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो आप DNS के साथ ही आपको मिक्स करनी है, ना कि RL और मेट्रोजेल के साथ। इस प्रकार से आपको अपने पशु को कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है ये किसी भी ना बुक में आपको मिलेगा, ना कोई यूट्यूबर ये आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट बताएगा। मेरी वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।